करते हैं सीटेट की परीक्षा की तैयारी। तो आज का जो ये वीडियो है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है दोस्तों आज के वीडियो का, इससे प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा क्या है, पक्षी चैप्टर से, ईवीएस का पक्षी चैप्टर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ईवीएस सब्जेक्ट को, ठीक है। तो पक्षी चैप्टर को हम लोग आज पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और आप पूरे वीडियो में बने रहें ताकि इस चैप्टर से आपके एक भी प्रश्न सीटेट की परीक्षा में मिस ना हो और आप पूरे प्रश्न को हल करके आए। तो दोस्तों शुरू करते हैं पक्षी को। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग मोर के बारे में। मोर क्या है, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर जो है ये क्या है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर क्या है मेरे दोस्तों, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, राष्ट्रीय धरोहर है। राष्ट्रीय पक्षी के रूप में 1963 ईस्वी में इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। मोर को जो है वो 1963 ईस्वी में, यानी आज़ादी के बाद हमारा देश जब आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 1963 ईस्वी में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया, जो कि काफ़ी सुंदर पक्षी होता है। आपने सुना होगा कि मोरनी जो है वो जब बादल को देखती है बरसात के महीने में तो वो नाचना शुरू कर देती है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो ये बहुत ही सुंदर पक्षी मोर है, जो क्या हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो इससे प्रश्न यही पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी जो वो कौन है, मोर है, ठीक है। इसको राष्ट्रीय पक्षी के रूप में मान्यता कब मिली थी, तो वो 1963 ईस्वी में। आगे पढ़ेंगे बसंत गौरी के बारे में। ये पक्षी बसंत गौरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह टुक टुक की आवाज निकालती है। बसंत गौरी जो है ये टुक टुक की आवाज निकालती है और ये गर्मी के मौसम में ज्यादातर देखने को मिलती है। बसंत गौरी जो है ये गर्मी के दिनों में ज्यादातर देखने को मिलती है और ये टुक टुक की आवाज निकालती है। कौन सी पक्षी, बसंत गौरी टुक टुक की आवाज निकालती है। यह गर्मियों में ज्यादा दिखाई देती है। ये तने, जो वृक्ष का तना होता है, किसे कहते हैं तना जो है किसे कहते हैं, तो वृक्ष के जड़ से ऊपर जहां टहनी छोड़ना वो शुरू करता, उसके बीच का जो हिस्सा होता है, यानी जो वृक्ष का सील वाला हिस्सा होता है, उसे ही क्या कहते हैं, तना कहते हैं मेरे दोस्तों। जड़ से ऊपर और जो है जहां से टहनी छूटना शुरू होता है, उसका जो बीच का हिस्सा सील वाला भाग है, वही क्या कहलाता है, तना कहलाता है। तो ये बसंत गौरी जो है उसी तने में गहरी छेद बनाकर, तना में क्या करता है, अपने चोंच से, इसका चोंच काफी नुकीला होता है और उसी चोंच से ये क्या करता है, तने में छेद बनाती है और उसमें निवास करती है और उसी में अपना अंडे भी देती है। कौन सी चिड़िया, बसंत गौरी। तो बसंत गौरी चिड़िया जो है ये गर्मी के दिनों में ज्यादातर दिखाई देती है और क्या होता है कि ये जो टुक टुक की आवाज निकालता है और जो है तने में छेद करके उसके अंदर अपना निवास स्थल बनाती है और उसी में अपना अंडे देती है और अपने जनसंख्या में वृद्धि करती है। कौन सी चिड़िया, बसंत गौरी। आगे देखेंगे कठफोड़वा। ये कठफोड़वा जो है मेरे दोस्तों, नाम से ही पता चलता है, कठफोड़वा मतलब काठ को फोड़ने वाला चिड़िया क्या कहलाता है, कठफोड़वा। ये बिल्कुल बसंत गौरी के तरह ही इसका भी विशेषता है। जिस प्रकार से बसंत गौरी तने में छेद करके अपना निवास स्थल बनाती है, तने में गहरे छेद बनाकर, उसी प्रकार कठफोड़वा भी क्या करती है, अपने चोंच से काठ को, यानी वृक्ष के तने को, काठ किसे कहते हैं, वृक्ष के तने को, ठीक है। तो वृक्ष के तने को काट चोंच से छेद करके गहरा सुरंग जैसा बनाकर उसमें अपना निवास स्थल बनाती है और उसी में क्या करती है, अपने अंडे देती है, ठीक है। कहाँ, तो वृक्ष के तने में छेद बनाकर। अगला है सकरखोड़ा चिड़िया जो है इसे सूर्य पक्षी भी कहते हैं। सकरखोड़ा चिड़िया को क्या कहते हैं, सूर्य पक्षी भी कहते हैं। यह छोटे पेड़ पर लटका हुआ घोंसला बनाती है। सकरखोड़ा जो है ये क्या करता है, छोटा पेड़ झाड़ी जैसा जो पेड़ होता है छोटा छोटा, उस पर ये लटका हुआ घोंसला बनाती है। कैसा घोंसला बनाती है, लटका हुआ, यानी इसका सकरखोड़ा का जो है घोंसला जो है वो क्या होता है, लटका हुआ रहता है और हवा में हिलते डुलते रहता है। किसका घोंसला, सकरखोड़ा का। और ये ज्यादा ऊंचाई वाले पेड़ पे अपना घोंसला नहीं बनाती है, ये कहाँ बनाती है,
छोटे झाड़ियों वाला पेड़ पे, झाड़ी नुमा जो पेड़ होता है उसी में शकरखोरा क्या करती है, अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, इसके घोंसले में जो प्रयोग किया जाता है, किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है उसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। ये जो घोंसले में बाल का प्रयोग करती है, पतली टहनी, जो पतली पतली टहनी होती है, बारीक सी टहनी होती है, उस टहनी को ये अपने चोंच से उठाकर ले जाती है और घोंसले बनाने में उसका प्रयोग करती है। घास का भी, जो घास होता है उस घास को चोंच से ये नोच कर ले जाती है और उससे अपना सुंदर घोंसला बनाती है। अगर इसे कहीं धागा गिरा हुआ मिल जाता है तो उसे भी ये चोंच से ले जाती है और अपने घोंसले को बनाने में प्रयोग करते हैं। कपड़े के चीथड़े को भी ये ले जाकर घोंसले को बनाने में प्रयोग करती है। कौन सी पक्षी? शकरखोरा मेरे दोस्तों। वृक्ष के छाल, ये क्या करती है, वृक्ष के छाल को भी अपने चोंच से नोच नोच कर निकालती है और उसे भी ले जाकर अपने घोंसले को बनाने में प्रयोग करती है। कौन सी चिड़िया? शकरखोरा, जो कि ज्यादा ऊंचाइयों पर अपना घोंसला नहीं बनाती है। याद रखिएगा, इससे सीटेट के परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। शकरखोरा जो है ज्यादा ऊंचाई पर घोंसला न बनाता है। ये कहाँ बनाता है? छोटे झाड़ियों में ही अपना लटका हुआ घोंसला बनाता है। कैसा घोंसला बनाता है मेरे दोस्तों? लटका हुआ घोंसला बनाता है और घोंसले में पतली टहनी, घास, धागा, कपड़े के चीथड़े, वृक्ष का छाल का प्रयोग करता है। आगे देखेंगे ये तीन पक्षी के बारे में, चील, बाज और गिद्ध के बारे में। चील, बाज और गिद्ध को मैंने इसलिए एक साथ रखा है क्योंकि इसमें कुछ समानता पाई जाती है। चील, बाज और गिद्ध में कुछ समानता पाई जाती है। अब वो समानता क्या है? वो समानता ये है कि मनुष्य से इन तीनों पक्षी को, चील, बाज और गिद्ध को 4 गुना ज्यादा दूरी तक का वस्तु दिखाई दे जाता है। किस पक्षी को? चील को भी, बाज को भी और गिद्ध को भी 4 गुना ज्यादा दूरी तक दिखाई देता है। किससे? मनुष्य से। ठीक है, मनुष्य से इन पक्षियों को 4 गुना ज्यादा दूरी तक की वस्तु को ये साफ साफ देख लेते हैं। चील की पूंछ खांचे वाली होती है। देखें, चील की पूंछ जो होती है वो क्या होती है? खांचे वाली होती है। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाता है। अब गिद्ध जो है वो क्या करती है? मरे हुए जानवर को खाता है। गिद्ध क्या करता है? मरे हुए जानवर को खाता है। गिद्ध क्या करता है मेरे दोस्तों? मरे हुए जानवर को खाता है। अब देखिए, गिद्ध को खतरा किस चीज से है? गिद्ध जो है विलुप्त प्राय प्रजाति में, विलुप्त प्राय पक्षी में जो है गिद्ध को शामिल कर लिया गया है। वो क्यों शामिल किया गया? क्योंकि इसकी जनसंख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। अब इक्का दुक्का कहीं कहीं ही गिद्ध जो है देखने को मिलते हैं। पहले बिहार के बहुत सारे इलाके में गिद्ध जो है देखने को अक्सर मिल जाते थे। जब मवेशी या जो जानवर मरते थे तो सैकड़ों हजारों गिद्ध जो है, सैकड़ों की संख्या में गिद्ध जो है वहां पहुंच कर आते थे और उसके मृत जानवर के अवशेष को नोच नोच कर, इसका चोंच जो होता है नुकीला होता है और ये घुमा हुआ थोड़ा सा रहता है। ठीक है ना, तो इस तरह से कुंडली की तरह घुमा हुआ रहता है और ये क्या करता? चोंच से नोच नोच कर जो है गिद्ध जो है उस मरे हुए जानवर को खा जाता था और जो है उसको साफ कर देता था, पर्यावरण को स्वच्छ रखता था। कौन? गिद्ध। लेकिन अब जो है बिहार के उस इलाके में भी ये देखने को नहीं मिलता जहां ये सैकड़ों की संख्या में पहले दिखाई पड़ते थे। तो गिद्ध जो है ये विलुप्त प्राय श्रेणी में रखा गया है इसको, क्योंकि इसकी जनसंख्या बहुत ही घट गई है और वो घटी है इसलिए क्योंकि जानवरों में जो एक डाइक्लोफेनिक नामक दवाई का उपयोग किया गया था या किया जाता है और वो दवाई जो है जब उसके जानवर के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है और उसके बाद जब वो मरते हैं, जब उसको खाते हैं तो ये दवाई का जो असर उसके मांस में रहता है, उसी से जो गिद्ध की मृत्यु हो जाती है मेरे दोस्तों। और गिद्ध की मृत्यु धीरे धीरे होती गई और अब ये बिल्कुल विलुप्त होने के कगार में। अभी जो है बहुत सारे ऐसे काम किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा जिससे इसकी जनसंख्या को बचाई जा सके और इसे ले जाकर जो है कहीं अगर दिखाई दे जाता है तो इसे ले जाकर चिड़ियाघर में रखा जाता है और उसको वैसा वातावरण उपलब्ध कराया जाता है जहां वो अपना जो है जनसंख्या को वृद्धि कर सके, प्रजनन करके अपनी जनसंख्या को बढ़ा सके। तो ये विलुप्त प्राय पक्षी के श्रेणी में इसे रखा गया। अब देखिए, गिद्ध ऊंचाई पर उड़ते हैं। गिद्ध क्या होते हैं? ये बहुत ऊंचाई पर उड़ते हैं। गिद्ध जो है ये जो जब उड़ते हैं ये बहुत ऊंचे जगह पर उड़ता, बहुत ऊंचाई पर उड़ता, इसलिए इसको दूर से
बहुत दूर तक का चीज दिखाई देता है, और ये मनुष्य से 4 गुना ज्यादा तो ये तीनों पक्षी देखते ही हैं। कौन कौन? चील, बाज और गिद्ध। चील को 2 किलोमीटर दूर से ही, चील जो, अब चील के बारे में सुनिए, चील जो है इसे 2 किलोमीटर दूर, यानी ये जब 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर रहेगा या 2 किलोमीटर की दूरी से ही जमीन पर रखे हुए वस्तु को ये साफ साफ देख पाता है। तो चील क्या करता है कि छोटे चिड़िया को या जो इनसे कमजोर वर्ग के चिड़िया उसे ये क्या करता है? खा जाता है। जिंदा पकड़ के भी ये खा जाता है। ये दबंग टाइप का चिड़िया होता है। कौन सा? कौन सा? इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, चील के बारे में। तो ये थोड़ा सा दबंग टाइप का चिड़िया होता है। ये क्या करता है? उड़ते हुए चिड़िया का भी शिकार कर लेता है, और इसे 2 किलोमीटर दूर से ही जमीन पर पड़ी हुई वस्तुएं दिखाई दे जाती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? चील, बाज और गिद्ध को पढ़ा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए दोस्तों सारे वीडियोज को देखें। ये वीडियोज जो है वो अवतार बैच के वीडियोज हैं, और ये अवतार बैच खास करके उनके लिए शुरू किया गया है जिन्होंने अभी तक सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित न हुए हैं, या सम्मिलित हुए भी हैं तो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बहुत ही अच्छे नंबर से सीटेट की परीक्षा को क्वालिफाई करना है तो इस बैच को ज्वाइन करिए, और इस बैच के जितने भी वीडियोज हैं सारे सब्जेक्ट के सारे वीडियोज देखें। मैं निश्चित 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। तो दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। दर्जिन चिड़िया, ठीक है, इसे टेलर बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये दर्जिन चिड़िया, दर्जिन नाम से ही पता चलता है। दर्जिन किसको कहते हैं? दर्जी किसे कहते हैं? तो जो कपड़े को सिलने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? दर्जी कहते हैं, टेलर मास्टर कहते हैं। तो ये चिड़िया भी कुछ इसी तरह का काम करता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? दर्जिन चिड़िया कहा जाता है। यह पत्तियों को सीलकर, यह चिड़िया क्या करती है? पत्तियों को सीलकर, जैसे 2 पत्तियां है इस तरह से, दोनों पत्ती को क्या करता है? ये सील देता है, और सील कर इस तरह का रचना बना लेता है, और उसमें ये क्या करता है? अपना निवास स्थल बनाता है। उसको घोंसले के रूप में प्रयोग करता है। पत्तियों को सीलकर चारों साइड से सील देता है चोंच से, और उसमें निवास करता है, और उसी में अंडे देती है और अपने जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। कौन से चिड़िया? टेलर बर्ड यानी दर्जिन चिड़िया। आगे देखिए, ये बीवर पक्षी, ये कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं बीवर पक्षी के बारे में। ये पक्षी के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंवर रचाते हैं। ये बीवर पक्षी क्या करते हैं? स्वयंवर रचाते हैं। ठीक है, स्वयंवर रचाने से तात्पर्य क्या होता है? जैसे पहले जमाने में होता था, लड़कियां क्या करती थी, जब बड़े बड़े राजा महाराजा की लड़कियां होती थी, जब वो क्या होती थी, जब वो यंग हो जाती थी, शादी करने योग्य हो जाती थी, तो उस इलाके के जितने भी राजा या राजकुमार होते थे उन्हें आमंत्रण भेजा जाता था, और वो जो है आते थे और लाइन में जो एक लाइन से बैठ जाते थे, और जो है राजकुमारी जी सारे या तो अपना कुछ शर्त रखती थी या शर्त न भी रखती थी, तो सारे जो है राजकुमारों को देखती थी, और जो राजकुमार उसे पसंद आ जाता था वो उसके गले में वरमाला डाल देती थी। इसे ही मेरे दोस्तों कहा जाता है स्वयंवर। ठीक है, स्वयं से अपने वर का चयन करना, यानी अपने पतिदेव का चयन करना। ठीक है, तो स्वयंवर रचाते हैं। ये जो दर्जिन ये बीवर पक्षी जो, ये क्या करते हैं? स्वयंवर रचाते हैं। इनका जो नर होता है, नर मेल बीवर पक्षी जो होते हैं वो क्या करते हैं? घोंसला बनाने का काम करते हैं। मेल पक्षी जो वो क्या करते हैं? घोंसला बनाने का काम करते हैं, सुंदर घोंसला देखकर। ठीक है, घोंसला बनाते हैं। मेल जो है वो घोंसला बनाते हैं, और जो मादा है, नर घोंसला बनाते हैं, और मादा दर्जिन चिड़िया जो होती ये मादा बीवर पक्षी जो होते हैं ये क्या करते हैं? वो जो नर जो घोंसला बनाते हैं उसका आकलन करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं, और जो घोंसला सबसे सुंदर होता है उस नर के साथ वो जो है चली जाती है, उसके साथ वो स्वयंवर रचा लेती है, और उसी के साथ रहकर क्या करती है? अंडे देती है और अपने जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फाख्ता पक्षी के बारे में। फाख्ता पक्षी दोस्तों, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बिल्कुल NCERT बेस्ड ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि NCERT के अनुसार ही आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जितना NCERT में दिया गया है सारे चीज को मैं पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके एक भी प्रश्न सीटेट की परीक्षा में न छूटे। फाख्ता पक्षी देखिए, फाख्ता पक्षी ये कैक्टस यानी कांटे वाले पौधे के बीच जो है ये क्या करते हैं? अपना घोंसला बनाते हैं।
ये फाख्ता पक्षी कांटे वाले पौधे के बीच में जो है झाड़ियों में अपना घोंसला बनाती है। मेहंदी के मेड़ पर भी अपना घोंसला बनाता है और उसी में अपने अंडे देती है और अपने जनसंख्या में वृद्धि करते हैं। आगे देखेंगे कलचीरी पक्षी के बारे में पढ़ेंगे। ये कलचीरी पक्षी जो है पत्थरों के बीच, कलचीरी पक्षी पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है और घोंसले बनाने में जो है ये नाजुक टहनी का उपयोग करती है और छोटे नाजुक पौधे के जड़ का, जो जड़ होता है वो मुलायम होता है, उस जड़ को ये चोंच से उखाड़कर उस जड़ को भी अपने घोंसले में प्रयोग करती है। कौन पक्षी? ये कलचीरी पक्षी, जिसे इंडियन रोबिन के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन रोबिन पक्षी क्या हो गया? कलचीरी पक्षी, जो कहाँ अपना घोंसला बनाता है? पत्थरों के बीच में। कहाँ घोंसला बनाती है? पत्थरों के बीच में ये कलचीरी पक्षी जो है वो घोंसला बनाती है और घोंसले में नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल और रुई का प्रयोग करते हैं। किसका? नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल और रुई का प्रयोग करते हैं। भोजन के रूप में ये छोटा छोटा कीड़ा, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को ये अपना शिकार बनाते हैं। भोजन के रूप में उसे क्या करते हैं? चोंच से पकड़कर ग्रहण करते हैं। कौन से चिड़िया? कलचीरी चिड़िया। चोंच जो है इसका चोंच जो होता है वो अंदर से लाल दिखाई देता है। कलचीरी चिड़िया का चोंच कैसा दिखाई देता है मेरे दोस्तों? लाल रंग का इसका चोंच होता है। ठीक है, तो कलचीरी चिड़िया कहाँ अपना घोंसला बनाती है? पत्थरों के बीच में। और घोंसला बनाने में किसका उपयोग करता है? नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल और रुई का। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे मैना के बारे में। ये मैना अक्सर दिखाई पड़ते हैं, बहुत सारे एरिया में ये मैना दिखाई पड़ते हैं। बिहार में तो बहुत सारे, इसका जनसंख्या बहुत ज्यादा है। किसका? मैना का। लेकिन कई कई इलाका है मेरे दोस्तों जहां कहा जाता है कि ये भी जो है बहुत कम दिखाई देने लगा, लेकिन बिहार के बहुत सारे क्षेत्र में ये मैना जो है ये दिखाई देता है। मैना जो है गर्दन को आगे पीछे करती है। ये झटके के साथ क्या करती है? गर्दन को आगे पीछे कर सकती है। ये आगे पीछे करने का मतलब ये बिल्कुल पीछे घुमाकर अपने गर्दन को, जिस प्रकार से हम लोग क्या गर्दन को घुमाए भी तो इससे ज्यादा नहीं घुमा सकते, लेकिन मैना जो है झटके के साथ पीछे तक गर्दन को घुमा लेती है। ठीक है, और मैना की आवाज जो होती है दोस्तों बहुत ही सुरीली होती है, बहुत पतली होती है। ठीक है, चंचल, ज्यादा बोलता है। ये मैना जो है ये ज्यादा बोलता है। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा बोलना शुरू कर दे तो क्या कहा जाता है? कि ये मैने के जैसा करता है, मैने की तरह बहुत ज्यादा बोलता। ठीक है, तो मैना जो है थोड़ा ज्यादा बोलता है, लेकिन इसकी आवाज बड़ी मीठी होती है, पतली आवाज होती है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहें। अब हम लोग देखेंगे उल्लू के बारे में। ये उल्लू से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। उल्लू से कई बार सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये दोस्तों इसे बहुत ही ध्यान से देखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्या प्रश्न पूछे जाते हैं वो सुनिए। उल्लू की गर्दन 360 डिग्री तक घूम सकती है। उल्लू जो है अपने गर्दन को 360 डिग्री यानी चारों साइड घुमा सकता है। 360 डिग्री तक उल्लू अपने गर्दन को घुमा सकती है। अभी क्रिकेट जगत में एक नाम बड़ा ही चर्चित है 360 डिग्री के नाम से, तो दोस्तों कौन है वो आप लोगों को पता ही है। तो गर्दन जो है उल्लू कितना डिग्री, तो उससे आप याद रख सकते हैं कि जिस प्रकार से वो 360 डिग्री शॉट मारता है, उसी प्रकार से उल्लू भी जो है क्या करता है 360 डिग्री अपने गर्दन को घुमा सकता है। आंख मनुष्य की तरह होता है। उल्लू का जो आंख होता है वो मनुष्य की तरह आगे के तरफ होता है। उल्लू का आंख और मनुष्य का आंख दोनों में बिल्कुल समानता है। उल्लू का आंख मनुष्य के आंख की तरह ही आगे की तरफ होता है। अब देखेंगे कौवा के बारे में। ये उल्लू को रात में भी दिखाई देता है, किस रूप में? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई देता है मेरे दोस्तों। कौवा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कौवा घोंसला जो बनाता है वो टहनी से लोहे के तार से बनाता है। कौवा का घोंसला जो है उसमें ये टहनी का तो उपयोग करता ही, अगर इसको कहीं लोहे का तार भी दिख जाता है तो ये उस लोहे के तार को भी चोंच से पकड़ कर ले जाता है और उसे भी अपने घोंसले को बनाने में प्रयोग करता है। कौन सा चिड़िया? कौवा। कौवा टहनी और लोहे के तार का उपयोग करता है घोंसला बनाने में। और कौवा जो है ये घोंसला जो बनाता है ये काफी ऊंचे जगहों पे घोंसला बनाता है। ये काफी चतुर चिड़िया होता है दोस्तों। ये इतने ऊंचे जगह पर घोंसला बनाता है कि कोई बच्चा इसके घोंसले को बर्बाद नहीं कर पाता। आपने आज तक नहीं देखा होगा
कि कौवे के घोंसले को किसी बच्चे ने उजाड़ दिया या तोड़ दिया या उसके अंडे को फोड़ दिया, लेकिन और जो भी चिड़िया है वो क्या करते हैं, कहीं घर के ऊपर लगा दिया, घर में कहीं छेदा है वहां घोंसला बना दिया, या छोटे झाड़ी में लगा दिया। और बच्चे क्या करते हैं, जो शरारती बच्चे होते हैं गाँव में, वो क्या करते हैं, एक टहनी ले लेंगे और उसमें जो है उड़ना चालू कर देते हैं। लेकिन ये जो चिड़िया है कौवा, ये इतना तेज चिड़िया होता है, वो क्या करता है, जिस प्रकार से जानवर में लोमड़ी कहा जाता है बड़ा चतुर होता है सियार, उसी प्रकार से ये होता है। ये इतने ऊंचे जगह पर अपना घोंसला बनाता है कि बच्चे के पहुंच से वो काफी दूर होता है, और शरारती बच्चे चाहे भी तो उसको बर्बाद या हानि नहीं पहुंचा सकता। किसके घोंसले को, कौवे के घोंसले को। अब देखिए यह एक चिड़िया है कोयल। ये कोयल ये भी काफी तेज चिड़िया, ये अपना कौवा तो घोंसला बनाता भी है, लेकिन बनाता कहाँ है, काफी ऊंचे जगह पर। और ये इतना चालाक चतुर चिड़िया होता है कोयल कि ये अपना घोंसला तक नहीं बनाता है, लेकिन इसका सारा काम हो जाता है। ये दूसरे के घोंसला को ही अपने घोंसले के जैसा प्रयोग कर लेता है। वो कैसे करता, चिड़िया घोंसला क्यों बनाता, उसमें अंडे देने के लिए, निवास करने के लिए। और ये जो कोयल है ये क्या करता है, कौवे के घोंसला का उपयोग कर लेता है। किस चीज के लिए, अंडा देने के लिए। ये कोयल जो है ये कौवे के घोंसले को का उपयोग कर लेता है अंडा देने के लिए। कैसे, जब कौवा अनुपस्थित रहता है अपने घोंसले से, तभी ये कोयल क्या करते हैं, उसके घोंसले में अंडा दे देती है। और कौवा क्या करता है, अपने अंडे और उसके अंडे में फर्क बिल्कुल नहीं समझ पाता है, और वो धोखा खा जाता है। कैसे धोखा खाता है, तो कौवा की धोखा खाकर इस कोयल के अंडे को क्या करता है, सेवते रहता। और जब एक दिन वो अंडा मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, अंडा टूट जाता है और उसमें से क्या निकलता, बच्चे का जन्म होता है। और जब बच्चे का जन्म होता है फिर भी कौवा उसमें फर्क नहीं समझ पाता। क्यों नहीं समझ पाता, क्योंकि उसके बच्चे का रंग और कोयल के बच्चे का रंग दोनों का क्या होता है, काला ही होता है। और अपने बच्चे के साथ वो कोयल के बच्चे को का भी क्या करता, पोषण करता है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही ममतामयी जानवर, ममतामयी पक्षी कौन, कौवा, क्योंकि वो दूसरे के बच्चे का भी लालन पालन कर देता है। ये गुण एक मनुष्य में होता है कि अगर सभी मनुष्य में ऐसा होता नहीं है, सभी माता में ऐसा नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी माताएं हैं जो दूसरे के बच्चे को भी अपना बच्चा समझकर पाल देती हैं। तो उसी प्रकार से कौवा होता है जो क्या करता है, कोयल के बच्चे के ऊपर भी अपना ममता को न्योछावर कर देती है, और जो है क्या करती है, अपना ममता का बरसात कर देती है, और कोयल के बच्चे को भी पाल देती है। और जब ये कोयल का बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो वहां से उड़ जाती है और अपना अलग दुनिया बसा लेती है। तो यही है कोयल की कहानी। तो कोयल किसके घोंसले का प्रयोग करता है, कौवे के घोंसले का प्रयोग करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे गोरैया, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, कई बार इससे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो गोरैया मनुष्य के घर में घोंसला बनाता है। गोरैया क्या करता है, छोटे जगह पे, बहुत ही कम ऊंचाई पे, यानी कभी कभी ये क्या करता है, मनुष्य के घर में भी घोंसला कहीं ना कहीं ये बना देता है गोरैया। ठीक है, तो गोरैया क्या करता है, मनुष्य के घर में भी घोंसला बना देता है। तो इसकी गोरैया की संख्या पहले दिल्ली शहर में काफी ज्यादा थी, लेकिन वहां पर भी इनका शिकार होने लगा। किसका, गोरैया का शिकार होने लगा। तो अब वहां पे गोरैया को पकड़ना या मारना क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है दिल्ली में। ठीक है, और वहां पर गोरैया की संख्या में वृद्धि के लिए शीला दीक्षित जब वहां की मुख्यमंत्री थी, तो उन्होंने क्या किया था कि गोरैया दिवस मनाने का फैसला किया था। कब, 20 मार्च को वहां विश्व गोरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को गोरैया दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी संख्या जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही है, गोरैया की संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, विलुप्त हो रही है। इसलिए इसको पकड़ना या मारना या इसको हानि पहुंचाना क्या कर दिया गया, दिल्ली जैसे शहरों में बैन कर दिया। और पूरे भारत में भी इसका जो है रख रखाव ठीक ढंग से किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा, मोर के बारे में, बसंत गोरी, कटफोड़वा, शकरखोरा, ठीक है, चील, बाज, गिद्ध, दर्जिन चिड़िया, बीवर, और क्या पढ़ा, फाख्ता पक्षी, कलचीरी पक्षी, और उल्लू, कौवा, कोयल और मैना, गोरैया, इसके बारे में पढ़ा। दोस्तों ये अभी हमारा ईवीएस का ये ईवीएस सब्जेक्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये जो ईवीएस सब्जेक्ट का ये पक्षी चैप्टर है, इसको हम लोगों ने आज पढ़ा। इसके जो और बचे हुए पार्ट हैं वो अगले वीडियो में आपको
मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको सीटेट की परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करना है तो आप लोगों के लिए मैंने पहले भी बताया, एक बैच को हम लोगों ने लॉन्च किया, जिस बैच का क्या नाम है, अवतार बैच नाम है। और ये सारे वीडियोज उसी बैच के हैं। उस बैच में आपको सारे विषय को बिल्कुल विस्तार पूर्वक पढ़ाया जाएगा। अगर आपको तैयारी बेहतर तरीके से करना है तो उस बैच को ज्वाइन करें। उस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और इस बैच के जितने भी वीडियोज अपलोड किए जाते हैं या पहले जो अपलोड किए जा चुके हैं वो सारे वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट खोलें, प्लेलिस्ट में जाएं और सारे वीडियोज को बारीक से देखें। एक बार में आपको ना समझ में आए तो दोबारा देखें। दोस्तों अगर जुलाई में परीक्षा होती है तो आपको आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है परीक्षा के लिए। आप ये ना सोचे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी करेंगे। आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। जब जागा मेरे दोस्तों तभी सवेरा। आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। ये ना सोचे कि मैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा, नोटिफिकेशन आएगा तब करूंगा। नहीं मेरे दोस्तों, उसमें आप पीछे पड़ जाएंगे। आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। ये गलती बिल्कुल ही ना करें कि नोटिफिकेशन आएगा तभी मैं पढ़ूंगा। आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, मैं बहुत ही अच्छे नंबर से आपको इस परीक्षा को क्वालिफाई करवा दूंगा। आप सिर्फ सारे वीडियोज को देखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।